हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में आपने कुछ एग्जाम्पल से पढ़े थे और विभाजन सूत्र पढ़ा था। आज एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। बिंदु ए 2, -2 और बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो, हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है, विभाजित करने वाले। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? विभाजन सूत्र अप्लाई होगा। अगर आप लोगों ने विभाजन सूत्र वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक वहां से ले सकते हैं और वहां से देख सकते हैं उसको। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु दे रखा है 2, -2, ठीक है। बी दे रखा है -7, 4। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में समत्रिभाजित कर रहा है या समद्विभाजित कर रहा है, तो वहां पर को जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? देखो, अगर समद्विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। तो उसका अनुपात कितना आ जाता है? 1:1 हमेशा देना है आप लोगों को। और ऐसे ही अगर समत्रिभाजित कर रहा है मतलब इस रेखा को 3 समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसका मतलब क्या करना है तुम्हें? अगर अनुपात समान है तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस भी उनके बीच की क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। तो कभी भी आपसे अगर कहा जाए कि वो क्या कर रहा है? समत्रिभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या लेना है तुम्हें? दो बिंदु लेना है, ठीक है। तो ये समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लेने हैं, तो क्या लगा दोगे? यहाँ से यहाँ तक का 1 अनुपात, ये भी 1 अनुपात और ये भी अनुपात कितना होगा? 1। ये डिस्टेंस नहीं है, क्या है? ये अनुपात है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझना है कि क्या कैसे आता है करके ये अनुपात, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6 मान लो, ठीक है। तो 3 बराबर हिस्सों में ये बांट रहे हैं ये दोनों बिंदु। इसका मतलब क्या होगा? यहां से यहां तक 2, ये भी 2 और ये भी कितना आ जाएगा? 2। अगर इन तीनों का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1:1:1। 2/2 करोगे, ये 2/2 करोगे, ये भी कितना आ जाएगा? 1। ये 2/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो रेशियो कितना आया? 1:1:1। तो हमें समझना क्या है, कभी भी अगर समत्रिभाजित कह रहा है या समद्विभाजित कह रहा है, कोई बिंदु उसको 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है या कोई 2 बिंदु समान 3 भागों में विभाजित कर रहे, तो इसका मतलब अनुपात कितना ले लेना है हमको? 1:1 ले लेना है, बस हो गया, ठीक है। तो देखो फिर ये अनुपात कितना दे रखा है हमको? 1, यहां से यहां तक 1, ये भी अनुपात कितना है? 1। ये डिस्टेंस नहीं है, क्या है? वो अनुपात है। तो ये P बिंदु इस AB को कितने में विभाजित करेगा? देखो, अब केवल P की बात कर रहे हैं। अभी तक तो ये P और Q इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे थे, तो इसका मतलब क्या है? 1:1:1 में विभाजित करेंगे। अब केवल P की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर केवल P बिंदु की बात करी जाए तो कितने में विभाजित करेगा? देखो, यहां से यहां तक का अनुपात 1 है। अब P से Q का जो अनुपात है इस साइड कितना आ जाएगा? ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये जो केवल P बिंदु होगा कितने अनुपात में विभाजित करेगा उसको? 1:2 में। ऐसे ही Q बिंदु जो है वो कितने में विभाजित करेगा इसको? 2:1 में विभाजित करेगा ना। Q बिंदु किसको? AB को। P बिंदु किसको कर रहा है? देखो, P बिंदु के इस तरफ देख लो, अनुपात 1 है, उस तरफ कितने हैं? टोटल 2। ऐसे ही Q बिंदु के लिए देखेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा? इस तरफ कितने अनुपात है? 2 और इस तरफ कितना? 1। तो Q बिंदु कितने में विभाजित करेगा? 2:1 और P 1:2 में विभाजित करेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें लिखेंगे माना बिंदु P तथा Q, ठीक है, AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं? 1:1:1 में क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, ठीक है। माना बिंदु P और Q AB को क्या करते हैं? समत्रिभाजित करते हैं, लिखेंगे समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए PAB को कितने में विभाजित करेगा? PAB को 1:2 में विभाजित करेगा। ये जो बिंदु P है AB को कितने में डिवाइड करेगा? 1:2 में क्या करेगा? उसको डिवाइड करेगा। आई बात समझ में? तो अब हमें क्या करना है? P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। बिंदु P के निर्देशांक। अब देखो,
इसके निर्देशांक भी किस रूप में आएंगे, एक्स कॉमा वाई के रूप के आएंगे कि नहीं, एक एक्स का आएगा एक वाई का आएगा, निर्देशांक यही तो होते हैं। ऐसे ही क्यू का भी क्या आएगा, एक एक्स का आएगा दूसरा किसका आएगा वाई का। अब चाहो तो सीधे सीधे यहाँ पर को ब्रैकेट में सॉल्व कर सकते हो दोनों चीजों को, या फिर अब देखो एक्स वाई दोनों के लिए एक्स वाई तो लिखोगे नहीं है ना, क्योंकि पी और क्यू दोनों सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है दोनों के दोनों बिंदु, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसके x1 y1 मान सकते हो, इसके x2 y2, फिर उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सीधे सीधे ऐसे कर लेंगे, देखो ब्रैकेट में निकाल लेते हैं, ठीक है। बिंदु P के जो निर्देशांक आ जाएंगे क्या आएंगे, फिर 1/2 में विभाजित कर रहा है, और बिंदु क्या क्या है, इस AB को विभाजित कर रहा है ना, तो इसका मतलब x1 y1 x2 y2, यही तो दे रखे हमको। तो क्या आ जाएगा फिर m1 x2 का मान कितना है -7 प्लस m2 कितना है 2, फिर कितना आ जाएगा x1 कितना है 2, ठीक है, अपॉन पे m1 प्लस m1 1 है, m2 कितना है 2। अभी केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल बिंदु P की बात कर रहे हैं। तो इसमें x का निर्देशांक आ जाएगा, अब y का निर्देशांक क्या आएगा, ऐसा ही m1 y2 कितना दे रखा है 4 प्लस m2 का मान है 2, y1 का मान कितना है -2, अपॉन पे m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जैसे अभी तक हम निकाल रहे थे, कैसे x बराबर पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके x बराबर आ जाता y बराबर है। अब x और y इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका भी ज्ञात करना है, इसका भी ज्ञात करना है, तो बिंदु P के लिए x, y वो बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों के मान x हो जाएंगे तो फिर उनको कंपेयर करने वाली बात भी आ जाएगी वहां पर, ठीक है, क्योंकि x इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि P और Q समान नहीं होंगे यहाँ पर को, है ना, ये बिंदु अलग है, ये बिंदु अलग है, समान होने का मतलब इसी के ऊपर होना चाहिए वो, है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर ऐसे मान लेंगे इसको, या तो ऐसा कर सकते हो, इसके x1 y1 इसके x2 y2 मान लो, फिर कर सकते हो x1 बराबर आ जाएगा, ऐसे ही y1 बराबर है, उसको सॉल्व कर दिया, फिर ऐसे ही q के निकाल लोगे, x2 मान लिया उसको और उसके y2 मान लिया, ठीक है। या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। तो कितना आ जाएगा ये देखो, -7 प्लस 4/3 4, और ये कितना आ जाएगा -4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये -7 प्लस 4 -3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, अब बाहर माइनस है तो कितना आ जाएगा -1, और ये कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब P बिंदु के जो निर्देशांक आए वो क्या है -1,0। अब देखो ऐसे ही Q के निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक, ठीक है। अब यहाँ पर तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे, जैसे P के निर्देशांक ऐसे मान लेते, माना P के निर्देशांक x1, y1 है, इसलिए x1 का मान इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करके -1 आ जाता, फिर y1 का मान लिखते हैं इसको, तो ऐसे भी कर सकते थे। आई बात समझ में, जब x1 y1 मानते, मैंने x1 y1 मान के नहीं कर रखा, मैंने डायरेक्ट ऐसे निकाल दिया निर्देशांक, आया समझ में इतना, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, अब Q के जो निर्देशांक आएंगे वो कैसे आएंगे, Q बिंदु इसको कितने अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 2:1 में, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे फिर इसके निर्देशांक m1, पहले इसका Q के निर्देशांक अनुपात कितना दे रखा हमको 2:1, m1 का मान कितना है 2, ठीक है। m1 x2 x1 ये सारे वही चीजें रहेंगी, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ऐसे ही y के निर्देशांक क्या आ जाएंगे m1 y2 प्लस m2 और y1 कितना है -2, अपॉन पे कितना आ जाएगा 2 + 1, तो ये कितना बन जाएगा -14 प्लस 2, ठीक है, अपॉन पे आ जाएगा 3। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा 8 - 2 अपॉन 3, तो ये 12/3 हो जाएगा, -12/3 कितना होता है -4, ठीक है। ऐसे ही 6/3 हो जाएगा तो कितना आएगा 2। तो Q के निर्देशांक -4,2 आए और P के निर्देशांक कितने आ गए -1,0, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, देखो एक बार इसका काटती तल में चित्र बनाते हैं। देखो बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, एक बिंदु दे रखा है हमको 5, -6। ठीक है, तो x में हमको 5 दे रखा है और y में हमको जो बिंदु दे रखा है वो -6 दे रखा है। ठीक है, तो 5, -6 वाला बिंदु ये आ जाएगा, आएगा ना, 5, -6, x में 5, y में कितना आया -6। ठीक है, दूसरा है -1, -4, तो ये -1 है, -4 यहाँ पर को आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि ये वाला जो बिंदु आएगा ये कितना आ जाएगा, -1, -4। अब देखो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो इनको प्रतिच्छेद कौन सा बिंदु कर रहा है, यही बिंदु तो कर रहा है। और ये बिंदु कहाँ पर को स्थित है, y अक्ष पर स्थित है ना, इसमें लिखा भी है y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसका मतलब बिंदु अगर y अक्ष पर है तो हमें क्या करना है, y अक्ष का बिंदु लेना होगा, लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर, क्योंकि y अक्ष पर कोई बिंदु किस रूप का होता है, जीरो कॉमा y के रूप का होता है ना। y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा 0, y के ही रूप का तो होगा, क्योंकि x का बिंदु क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। इसका जो भुज आ जाएगा वो कितना आएगा, 0। देखो y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, y अक्ष से इस लाइन से दूरी कितनी है, यहाँ की ओर है, यहाँ की ओर कुछ है नहीं, 0, तो x कितना है, 0। भुज वही तो होता है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, वो तो y अक्ष पर ही है, उससे दूरी कहाँ आ रही है। ठीक है, ऐसे ही कोटि क्या आया, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कितनी है, यहाँ पर को कुछ ना कुछ दे रखी होगी, 4 से थोड़ा सा ऊपर को है, जितना भी दे रखे है तो कुछ ना कुछ दूरी है ना, हमने क्या मान लिया उसको, y मान लिया। तो y अक्ष पर कोई बिंदु किस रूप का होता है, 0, y के रूप का होता है। ठीक है, तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, कह रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु को मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे a, इसको b, ठीक है, और इसको मान लेंगे p। तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 0, y। ठीक है, तो यहां पर को लिखेंगे, माना बिंदु p, ठीक है, ab को कितने अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। और क्या मान लेंगे, माना p के निर्देशांक, तो y अक्ष पर कह रहा है ना, ये y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा कह रहा है, तो इसी के थ्रू तो हमें निकालने को है। तो p के निर्देशांक कितने हो जाएंगे फिर, 0, y है, ये मान लेंगे। ठीक है, तो देखो इसलिए क्या आ जाएगा फिर, अब देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन पे m1 प्लस m2, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो x का बिंदु कितना है यहाँ पर, 0 है कि नहीं है, तो कितना आ जाएगा फिर, 0 बराबर m1 ही है वो। ठीक है, m1 x2 का मान कितना है, -1, ठीक है, प्लस m2 x1 का मान कितना है, 5, अपॉन पे m1 प्लस m2, आ जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको यहाँ भेज देंगे, जैसे ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का m1 प्लस का 5m2 आएगा इतना। ठीक है, अब क्या आ जाएगा फिर, देखो इस m1 को यहाँ भेज दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का m1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, 0 प्लस m1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, 5m2 आएगा। अब इस m2 को यहाँ जाओ तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, और इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं।
तो क्या आ जाएगा फिर m1 अनुपात m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5:1। आया इतना समझ में? ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अनुपात तो निकाल लिया, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो x तो कितना आ जाएगा 0 ही आएगा। अब हमें क्या करना है फिर यहाँ पर को y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, x तो 0 आया। ठीक है, अब y बराबर कितना आ जाएगा फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन पे m1 प्लस m2, यही तो होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमको किसी बिंदु पर भी क्या करना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, और वो बिंदु क्या आंतरिक विभाजन कर रहा है। आंतरिक विभाजन मतलब जिस बिंदु को कोई, जिस लाइन को कोई बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ये आंतरिक बिंदु है। क्या है आंतरिक बिंदु? मतलब वो बिंदु अगर उसी लाइन पर स्थित होता है। ठीक है, x1 y1 और ये b x2 y2। अगर हमको क्या करने हैं, किसी विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, कि कोई रेखाखंड AB को, कोई बिंदु P अगर क्या कर रहा है, किसी रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अगर विभाजित कर रहा है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन पे m1 प्लस m2, ऐसे ही y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन पे y1 प्लस अपॉन पे m1 प्लस m2। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर को m1 का मान कितना है, अब तो हमने निकाल लिया, कितना आया 5। ठीक है, और y2 कितना आया हमारे पास -4। ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है 1, और y1 का मान है -6 अपॉन पे इतना है ना। ये बिंदु इसको इतने अनुपात में तो विभाजित कर रहा था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फिर -20 -6 अपॉन पे 6 -26/6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो -13 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 2 से काट देंगे उसको। अब इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर इतना भी आंसर सही है इसमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसलिए विभाजन बिंदु P के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, x में तो कितना आ जाएगा 0, x 0 हो गया यहाँ पर को, और y का कितना आ जाएगा -13/3। देखो इसका भाग दो कितनी बार जाएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो देखो हमारा चित्र के अकॉर्डिंग भी 4 पॉइंट में ही तो आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ये जो 4 के 4 बिंदु दे रखे हैं एक समांतर चतुर्भुज के दे रखे हैं। ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो 6,1 है, इसके 8,2 है, फिर 9,4 और P,3। ठीक है, एक ही क्रम में लेना है, ऐसे ABCD ऐसे लेना है हमको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो देखो P का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कभी भी अगर हमको किसी समांतर चतुर्भुज के अगर शीर्ष दे रखे हो, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन पे हमें एक चीज पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेना है हमको, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को खींच लेना है। तो ये क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस बिंदु O को मान लें, ठीक है, तो ये जो BD लाइन होगी वो AC को समद्विभाजित करेगी, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटेगी। कहने का मतलब क्या है, AO बराबर क्या होगा OC। ठीक है, ऐसे ही BO बराबर क्या होगा OD होगा। ठीक है, तो वही चीज हमें अप्लाई करनी है। इसका मतलब क्या आएगा, देखो ये दोनों एक ही बिंदु पर तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, है ना, और यहां से यहां तक की दूरी जितनी है उतनी ही यहां से यहां तक की भी दूरी है कि नहीं है। तो O बिंदु AC को भी क्या कर रहा होगा, 1:1 में विभाजित करेगा, क्योंकि O बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु है। क्योंकि पहले ही कह रखा है ना, इस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ओ बिंदु AC को भी समद्विभाजित करेगा और BD को भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा ये कितना आएगा, 1:1 आएगा। ऐसे ही इन दोनों का भी जो रेशियो आएगा ये भी कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में। तो देखो अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब P का मान निकालना है ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, फिर विकर्ण BD पर बिंदु O के जो निर्देशांक आएंगे वो किसके बराबर आ जाएंगे, AC के, AC पर जो स्थित बिंदु O होगा उसके निर्देशांक के बराबर, क्योंकि ये बिंदु जो O होगा वो दोनों पर स्थित होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, पहले ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, फिर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या कितना आ जाएगा, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु क्या लिखा, देखो ऐसा हर चतुर्भुज में नहीं होगा। जैसे तुमने कोई इस टाइप का चतुर्भुज बना लिया, अब विकर्ण तो इसमें भी आएगा। अब इसमें क्या आएगा, इस O बिंदु के अगर तुम्हें निर्देशांक निकालने तो क्या होगा, इसके मध्य बिंदु के इसके मध्य बिंदु के नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो हमें पता नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि क्या होता है, ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो ये बिंदु क्या करेगा, उनको समद्विभाजित कर देगा, यानी कि इस लाइन को भी 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, इसको भी 2 बराबर हिस्सों में। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1। इस कंडीशन पे नहीं आएगा, आएगा समझ में। तो क्या आ जाएगा, फिर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन पे m1 + x2, सॉरी m1 + m2। ठीक है, वो x के निर्देशांक ऐसे y के निर्देशांक। तो इसमें x और y के निर्देशांक निकाल लेंगे फिर हम, किसके लिए, BD के लिए। तो m1 का मान कितना है, 1, m2 का मान कितना है, 8। ठीक है, अब देखो 1:1 में विभाजित कर रहा है, इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करते इसमें। ठीक है, सीधे सीधे क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, अगर मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब क्या होगा, x1 x2 अपॉन पे 2 लिख देंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x1 कितना है हमारे पास P, x2 कितना है 8 अपॉन पे कितना आ जाएगा 2। आई बात समझ में, वही तो लगा रहे फॉर्मूला, m1 x2, m1 का मान 1 है, x2 का मान 8 है, m2 का मान कितना है 1 है और x1 का मान कितना है P। तो वही तो लिखना है सीधे सीधे, 1 से मल्टीप्लाई क्या करना, अपॉन पे m1 + m2, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही y के निर्देशांक निकालने तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 × 3/2 बराबर कितना आ जाएगा, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो क्या आ जाएगा 6-9/2 आ जाएगा, कॉमा अब y वाले जोड़ देंगे, 1-4 कितना आ जाएगा 2। आई बात समझ में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये P-8/2, कॉमा ये कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 15/2 और 5/2। ठीक है, अब देखो y वाले निर्देशांक बराबर है ना, कंपेयर अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएंगे, y वाले निर्देशांक बराबर y के बराबर लिखेंगे और x वाले निर्देशांक की तुलना कर देंगे, है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा फिर यहाँ से P-8/2 बराबर कितना आ जाएगा 15/2। ठीक है, y निर्देशांक बराबर है तो x निर्देशांक की भी तुलना कर देंगे, यानी कि x के x निर्देशांक के साथ तुलना करते हैं, y का y निर्देशांक के साथ तुलना करते हैं। आई बात समझ में। तो कितना आ जाएगा ये, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये भी अपॉन पे है ये भी। तो P-8 बराबर 15, तो P बराबर कितना आ जाएगा 15 - 8, या फिर P बराबर कितना आ जाएगा 7। यही हमको फाइंड करना था। ठीक है।